Good morning, students. Welcome to grammar class. This is your Poonam ma'am, and I'm back with a new video that tells us about future perfect tense. Last turn means on the last Saturday, I told you about past perfect tense. Before that, I had explained what I had explained. I had explained you present perfect tense, and now it is a turn for future perfect tense. एक रिविजन हो जाए तो कैन यू रिवाइज दिस? हैज़ और हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, ये कौन सा टेंस है बच्चों? हैज़ हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. हैड प्लस verb third form, that is past perfect tense. Now future perfect tense, we will study about future perfect tense. Okay, आप शायद नाम से ही समझ रहे होगे फ्यूचर मीन्स आने वाला समय, परफेक्ट मीन्स जो पूरा हो, मीन्स ऐसा कोई काम जो आने वाले समय में पूरा होगा. टेंस मीन्स टाइम. ओके, तो ऐसा कोई काम जो आने वाले समय में पूरा होगा, उसकी पूरी उम्मीद है, उसको हम किस में कैटेगराइज करते हैं? वी कैटेगराइज दैट वर्क, दैट एक्शन इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस. So let's move forward. So here comes the slide, and the slide says future perfect tense. It is about future perfect tense. And how to recognize future perfect tense? There are two ways to recognize a tense. किसी भी tense को पहचानने के दो तरीके होते हैं. द फर्स्ट इज़ कि आप उसका फॉर्मूला आपको याद हो. द सेकेंड इज़ कि उसमें कौन सी सिचुएशंस जो है वो शो की जाती हैं, वो किन सिचुएशंस को, किन एक्शंस को रेफ़र करता है, हम उससे भी टेंस को पहचान सकते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट द सिचुएशन नंबर 1. The future perfect tense is used to indicate a future event that has a definite end date. Yes, फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है एक ऐसे काम को बताता है जिसकी हमें एंड डेट पता होती है कि फ्यूचर में ये उस दिन तक पूरा हो जाएगा, उस समय तक पूरा हो जाएगा. दैट एक्शन इज़ नोन एज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. The second situation is कि the future perfect tense indicates that an action will have been completed at some point in future. सेम ही बात है, हो सकता है किसी का डेफिनेट टाइम हो, कोई काम उस बिल्कुल डेफिनेट टाइम पे ख़त्म हो, और कोई पॉइंट हो फ्यूचर में, कोई समय बिंदु हो जहाँ पर वो काम ख़त्म हो जाए. सो लगभग दोनों ही बातें सेम हैं. कहने का अर्थ है कि ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है कि फ्यूचर में ये काम पूरा होगा, लेकिन इसमें समय भी दिया होता है. क्लियर? एग्जाम्पल, रॉबर्ट विल हैव रेड वेरियस काइंड्स ऑफ बुक्स. इसमें समय नहीं दिया है, ये जनरल फ्यूचर परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम, इसे भी हम फ्यूचर परफेक्ट समझेंगे. रॉबर्ट जो है वो बहुत सारी तरह की किताबें पढ़ चुका होगा. द सेकेंड इज I will have sung different kinds of songs before you join us. ये आ गई कंडीशन. इससे पहले कि तुम हमें ज्वाइन करोगे, हमारे प्रोग्राम में आओगे, तब तक मैं बहुत सारे गाने गा चुका हूँगा. यहाँ पर एक समय, एक सिचुएशन दी हुई है. ओके, फिर से मैं बता दूँ, द फ्यूचर परफेक्ट टेंस is used to indicate a future event that has a definite end date. कभी कभी काम का डेट दिया होता है कि इस डेट तक ये काम हो जाएगा, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, उससे हम रेफ़र करते हैं. द सेकेंड इज़ कि कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो, हाँ, कि ये काम इस समय बिंदु तक पूरा हो जाएगा. ओके, और हो सकता है समय ना भी दिया हो, हम कह दें कि इन फ्यूचर इट विल हैव बीन कंप्लीटेड, फ्यूचर में ये पूरा हो जाएगा. ओके, तो दैट रेफर्स टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस. वंस मोर आई वॉन्ट टू रिवाइज कि जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो ये बताता है कि प्रेजेंट में कोई काम अभी अभी हुआ है. इट शोज़ अ रीसेंट पास्ट एक्शन. Present perfect shows a recent past action, while past perfect tense shows that some action had been completed in the past only.
कोई काम पुराने समय में पास्ट में ही पूरा हो गया था, दैट इज़ पास्ट परफेक्ट। जो आज अभी पूरा हुआ है थोड़ी देर पहले, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो फ्यूचर में किसी डेट तक, किसी डेट तक, किसी डे तक, किसी पॉइंट ऑफ टाइम तक पूरा हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Look at the example. The example says, the children will have eaten all the cake before their mother comes. बच्चे सारा केक खा चुके होंगे इससे पहले कि उनकी मम्मी आए। शायद मम्मी मार्केट गई होंगी या जॉब पर गए होंगे या कहीं भी गए होंगे, लेकिन कंडीशन ये कह रही है कि बच्चे इस तरह से केक खा रहे हैं कि जब तक मम्मी वापस आएंगी तब तक वो केक खा चुके होंगे। तो इन्होंने इसमें सब्जेक्ट लगाया, देन इन्होंने विल लगाया, सॉरी वर्ब नहीं, विल लगाया, एंड देन इन्होंने हैव लगाया, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, एंड देन ऑब्जेक्ट ऑल द केक, एंड देन इन्होंने एक टाइम दे दिया, राइट। सो द चिल्ड्रन विल हैव ईटन ऑल द केक बिफोर देयर मदर कम्स। नंबर 2, द फायर विल हैव डिस्ट्रॉयड द होल बिल्डिंग बिफोर द फायरमैन अराइव। फायर जो है वो पूरी बिल्डिंग को, आग लग गई है कहीं, और ये कहा जा रहा है कि ये फायर जो है वो पूरी बिल्डिंग को नष्ट कर चुकी होगी। कब तक? बिफोर द फायरमैन अराइव, जब तक फायरमैन पहुँचेंगे, उनके आने से पहले ही इतनी आग लग चुकी है कि जब तक वो पहुँचेंगे उससे पहले पूरी बिल्डिंग जो होगी वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। सो विल इज़ देयर, देन हैव इज़ देयर, then verb third form, subject is always there, and then the object is there, and then time is there before the firemen arrive. So this is future perfect tense. One more example. The sentence says, Karishma will have finished her lunch by 2 p.m. This is pure future perfect tense. How? Subject Karishma, subject is Karishma, then use of will, then have, then verb third form, then lunch is object, and time is also given. So this is purely future perfect tense. Next sentence, my brother will have come back by the next Monday. मेरा भाई अगले मंडे तक वापस आ चुका होगा. So my brother subject, will, have, come verb third form, come back this is adverb, and by the next Monday this is time. So pure, again this is purely future perfect tense. Next, one more example, he will have completed his graduation by the next year. अगले साल तक वो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुका होगा. He will have, he कैपिटल होना चाहिए था, so he will have completed his graduation by the next year. अगले साल तक वो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर चुका होगा. ग्रेजुएशन means some degree course. Okay. So first of all we saw the situations where you can easily recognize that the sentence is in future perfect tense or not. Now there are formulas. You saw that there is always a subject in a sentence, then there was will, then have, then verb third form, object, and here I subject, will, have, third form, around the world. This is not object but this is adverb phrase, no problem. So ये आपने देखा कि हर सब्जेक्ट में, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट था, विल भी था, हैव भी था, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी थी. ओके. और अगर हमें इसमें नेगेटिव बनाना हो तो हम क्या करेंगे, विल के बाद नॉट लगा देंगे. सो दिस इज़ द बेसिक फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स move towards an exercise. Here comes the exercise. The exercise says, fill in the following blanks with the future perfect tense of the verbs given in the bracket. आपको पता है फ्यूचर टेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल यू यूज़, सब्जेक्ट तो दिए हुआ है, यू विल यूज़ विल, एंड देन यू विल यूज़ वर्ब थर्ड, सॉरी you will use what you will use, you will use will first of all with all the subject. You will use will, then you will use have, and then you will use verb third form. Not to worry, इससे सारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. सो द सब्जेक्ट इज द पिक्चर. तो व्हाट विल यू राइट हियर, विल तो लिखना ही है, एंड देन हैव, यू विल राइट हैव.
The picture will have, and the third form of start is started. The picture will have started by the time we reach the hall. जब तक हम हॉल पिक्चर हॉल होता है ना, सिनेमा हॉल, उस जब तक हम हॉल पहुंचते हैं उससे पहले ही पिक्चर शुरू हो चुकी होगी. सो इट विल बी, द करेक्ट आंसर विल बी will have started. The correct answer will be will have started. Number 2, your studies by 2009 and it is a question finish. So ये क्वेश्चन बना है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आपको बता दूँ. सबसे पहले आप लगाएं will. Your studies by will you have और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड. विल यू हैव फिनिश्ड योर स्टडीज़ बाय 2019. इसका स्ट्रक्चर होगा विल यू हैव फिनिश्ड योर स्टडीज़ बाय 2009. ओके, देन द फार्मर्स, डेफिनेटली सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे विल. द फार्मर्स विल रीप, रीप की थर्ड फॉर्म रीप्ड, ईडी लगा देंगे हम इसमें. will not reaped, not के बाद reaped आएगा. the farmers will not have reaped, not के बाद have और reaped आएगा. will not have reaped the harvest before September. September से पहले किसान जो है वो अपना फसल नहीं काट पाए होंगे. देन टेक की थर्ड फॉर्म इज टेकन, एंड इसके पहले आपको क्या लगाना है विल हैव. सो इट विल बी आई विल हैव टेकन एक्सरसाइज बिफोर द सनराइजेज. सूरज निकलता है उससे पहले ही मैं एक्सरसाइज कर चुका होऊंगा या कर चुकी होंगी. सेंटेंस नंबर 5 इज़ ऑल्सो वेरी इजी. आपको कुछ नहीं करना है. इसमें वर्ब ही नहीं दिया है इन्होंने, लेकिन हम वर्ब दे देते हैं. इसमें वर्ब है लर्न, LEARN, लर्न. तो he will have learnt his lesson. Learn third form is learnt. He will have learnt his lesson by next week. Then finish again. तो finish की third form is finished. Hari will have finished this job till lunch tomorrow. कल लंच तक उसका हरी का ये काम पूरा हो चुका होगा. And then I again will have taken. I will have लगाएंगे एंड टेकन में एन, टेक में एन लगा देंगे, थर्ड फॉर्म बन जाएगी. तो आई विल हैव टेकन मीन्स बाय द टाइम यू कम बैक. जब तक तुम वापस आते हो तब तक मेरा खाना पूरा हो चुका होगा, मैं खाना खा चुकी होंगी. So that's all for today, my dear students. If you have any problem, you can ask me anytime and complete this exercise in your notebook. My dear students, ये past perfect tense और future perfect tense आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये हम आपके कोर्स में रखते हैं क्योंकि हमें लगता है कि क्लास 5 के बच्चों को perfect tenses पूरी तरह से आने चाहिए, इसलिए ये हम अपने पास से कराते हैं. तो आपको ये एक्सरसाइज कहीं नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ इस वीडियो में मिलेगी. आप इसको सॉल्व करिए और अपनी नोटबुक में लिखिए, ब्यूटीफुली लिखिए, and then come to school to get it checked. Still, if you have any problem, you can contact me anytime. You all have my number. You can also send me messages. I will respond it as I get it. Thank you. Have a nice day. Bye bye. Take care.